This call is now being recorded. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने वेटेड इंडेक्स नंबर के 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। फर्स्ट टॉपिक कौन सा था वेटेड इंडेक्स नंबर में? वेटेड एक्सपेंडिचर मेथड या एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, और दूसरा था फैमिली बजट मेथड। आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिशर्स इंडेक्स नंबर। फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर बोलते हैं, आइडियल इंडेक्स नंबर। फिशर का आदर्श सूचकांक, आदर्श सूचकांक, फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर, फिशर का आदर्श सूचकांक। इसमें आपको इंडेक्स नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला है P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 समेशन P1 Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0, ठीक है, इनटू इसका अपोजिट यहाँ कर देना, 0 का 1 कर देना, सिग्मा P1 Q1, 0 0 तो 1 1 कर दिया, और इसका अपोजिट यहाँ लिख देना, सिग्मा P0 Q1 रूट एन इंटू 100, ये फॉर्मूला है। सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0, इसका अपोजिट कर दिया यहाँ पर P1 Q1, और इसका अपोजिट यहाँ कर दिया P0 Q1, पूरे का रूट, और रूट 100 रूट में नहीं है, रूट से बाहर है। क्लियर? ये फॉर्मूला है फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर का। ये क्वेश्चन फिक्स है, 15 मार्क्स में आ ही रहा, रेगुलर आ रहा है हर साल आपका। फॉर्मूला नोट करो, इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें काफी चीज आपको पता है। P1 का मतलब क्या होता है? करंट ईयर क्वांटिटी ओ करंट ईयर प्राइस, ठीक है, ये ऑलरेडी अपन ने यूज करा हुआ सब वर्ड। P1 था करंट ईयर की प्राइस, और P0 क्या था? बेस ईयर की प्राइस। वैसा वैसा Q0 था बेस ईयर की क्वांटिटी, और Q1 क्या हो जाएगा? करंट ईयर की क्वांटिटी, करंट ईयर की क्वांटिटी। क्लियर? वर्तमान वर्ष की कीमत P1 मानते हैं, P0 क्या होता है? बेस ईयर की कीमत, Q0 बेस ईयर की मात्रा क्वांटिटी, और Q1 क्या हो जाएगा? वर्तमान वर्ष की मात्रा। ठीक है, नोट कर लो फॉर्मूला, फिर से क्वेश्चन सॉल्व करें। क्लियर दिख रहा है आपको बोर्ड पे?
स्टूडेंट नोट कर लिया आप लोगों ने? कर रहे हैं सर। ओके स्टूडेंट्स, आज अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसका। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको आइटम्स गिवन है ए बी सी और बेस ईयर है और करंट ईयर है। ठीक है, बेस ईयर की प्राइस गिवन है और क्वांटिटी गिवन है। ऐसे ही करंट ईयर की प्राइस गिवन होगी और क्वांटिटी गिवन होगी। इस तरह ही क्वेश्चन आता है। बेस ईयर और करंट ईयर से बेस ईयर की प्राइस है 5, 10 और 3। क्वांटिटी है 2, 8 और 4। करंट ईयर की प्राइस है 8, 12 और 5, 4, 10 और 3। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने अभी जस्ट बताया आपको, बेस ईयर को हम मानते हैं 0 और करंट ईयर होता है 1। तो बेस ईयर की प्राइस क्या हो जाएगी P0 और क्वांटिटी क्या हो जाएगी Q0। करंट ईयर की प्राइस क्या हो जाएगी P1 और क्वांटिटी क्या हो जाएगी Q1। चारों चीज मिल गई, P0 Q0 P1 Q1। अब आपको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना है और टोटल करना है। देखो, P1 का Q0 से मल्टीप्लाई करना है। P1 का मल्टीप्लाई किससे करना है Q0 से और टोटल कर दो। P0 का मल्टीप्लाई करना है Q0 से और टोटल कर दो। क्लियर? ऐसे P1 Q1 का मल्टीप्लाई करना है और टोटल करना है और P0 Q1 का मल्टीप्लाई करके टोटल करना है। फॉर्मूले में यूज करना है, आंसर फाइंड करना है। क्लियर हो गया आप लोगों को इस क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है? P0 Q0 गिवन है, P1 Q1 गिवन है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपस में मल्टीप्लाई करो और आंसर फाइंड करो। P1 Q1 हो जाएगा और P0 Q1 हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करो, टोटल करो और टोटल करके फॉर्मूले में यूज करो। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट्स है ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इसका आंसर आपको फाइंड करना है। P0 Q0 P1 Q1 आपस में मल्टीप्लाई करो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। P1 Q0 का पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर P0 Q0 का मल्टीप्लाई करना है, P1 Q1 का और P0 Q1 का मल्टीप्लाई करके टोटल करना है, फॉर्मूले में यूज करना है, आंसर फाइंड सॉल्व करो इसका। P1 Q0 96, P0 Q0 10, 80 और 12। P1 Q1 32, 120 और 15। P0 Q1 20, 100 और 9। इनका टोटल कर दो। 16 प्लस 96 प्लस 20, ये आ रहा 132। सिग्मा P1 Q0 आ रहा 132, ये आ रहा 90 102। सिग्मा P0 Q0 आ रहा है 102, 32 प्लस 120 प्लस 15, ये आ रहा 167।
सिग्मा P1 Q1 आ रहा है 167, ये 129, सिग्मा P0 Q आ रहा है Q1 129, ये चारों के टोटल आ गए। अब नहीं दिख रहा तो आप सोल्व करते जाना टोटल। ठीक है, अब फॉर्मूले में यूज करते हैं इन चारों को। वन 32 डिवाइड बाय 102 इंटू 167 डिवाइड बाय 129 का रूट और इंटू 100। 132 डिवाइड बाय 102 1.29 1.29 इंटू 167 डिवाइड बाय 129 1.29 इंटू 100 बार कर दो तो 1.29 कॉमन निकल जाएगा तो 129 आंसर आ जाएगा। नोट कर लो तो बताना। स्टूडेंट्स नोट हो गया तो बताना, और कोई डाउट्स है किसी को? बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
नरेश, चिराग, नोट कर लिया आपने? हो गया सर। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको सोल्व करना है। ए बी सी डी तक है। प्राइस है 10, 7, 5 और 16, 12, 15, 24 और 5। इसकी प्राइस गिवन है 12, 5, 9 और 14, और क्वांटिटी गिवन है 15, 20, 20 और 5। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो। Q1 हो जाएगा P0, Q0, P1 एंड Q1।
किसी स्टूडेंट का आंसर आया है? कोई आंसर आया है किसी का? वन 122 114. कितना आ रहा है? 114 कितना आया बता, वापस रिवाइज करो। 114.9. बिल्कुल सही है, 114.9। इसमें 115 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 115 के आसपास। तीसरा इंडेक्स नंबर P01 115 114 चलेगा, आंसर बिल्कुल सही है 115। ये मुझे टोटल बता दो ना कितना आ रहे थे। सिग्मा P1 चिराग है ना, आपका आंसर आया ना, बताइए टोटल बताओ ना। P1 Q0 कितना आ रहा था? 505. 505। P0 Q0 425. 425। 25. P1 Q1 530. 530 और लास्ट 470. 417 70. है ना? 70. 70. 470 into 100। अदर स्टूडेंट्स का आंसर नहीं आया, एक बार चेक कर लो। ये टोटल आ रहा है P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 और P0 Q1। ओके, इसको अकॉर्डिंग चेक कर लो कहाँ मिस्टेक हुई आपसे। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, किस तरह पूछता है एग्जामर में। 3 गुड्स है, राइस, व्हीट एंड मेज। ईयर है, बेस ईयर है 2006 तो बेस ईयर है, और 2010 करंट ईयर है। यहाँ लिखा हुआ प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी और प्राइस क्वांटिटी। 4 10 50 40 3 8 10 8 2 4 और 5 4। ये क्वेश्चन है, फिर से इंडेक्स नंबर फाइंड करना है आपको। पहले तो क्वेश्चन को समझना, दूसरे क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंसेस है, फिर सॉल्व करना। और जिसको क्वेश्चन समझ में आ जाए मुझे ये बात बताना कैसे करना है।
2006 बेस ईयर है, 2010 करंट ईयर है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था सबके आंसर आ गए? किसी को डाउट था इससे पहले वाले क्वेश्चन में? मैंने नोट कर लिया, आप बोर्ड पे देखो जो टोटल आ रहे थे। श्रुति आपका रॉन्ग आंसर आ रहा था, हमने चेक कर लिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ओके, इस क्वेश्चन को पहले जमाना है आप लोगों को। कैसे जमाना है समझ में आ गया किसी को? हाँ सर। कैसे जमाओगे नरेश बताओ। सर आइटम्स आइटम्स में लिखेंगे वो राइस वेट वगैरह वो सब। बिल्कुल सही है। फिर और बेस ईयर। बेस ईयर 2006 हो जाएगा और करंट ईयर है ना, और सवाल को घुमा देना आपको। हाँ उसमें क्वांटिटी वगैरह वो लिखना है। ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ सर। फिर करंट ईयर में 2010। बिल्कुल सही है, इस तरह जमाना है आपको। 2006 कर देना है इधर बेस ईयर, और 2010 हो जाएगा। P0 Q0 P1 है Q1। इधर आ जाए आइटम्स आ जाएंगे। आइटम्स कौन कौन से आ जाएगा? राइस, वीट और मेज। अब 2006 की प्राइस ले लो। राइस की 4 है, 4 3 2, तीनों ले लिए, 4 3 एंड 2। और क्वांटिटी ले ली 50 10 और 5। ऐसे इसका ले लो 10 8 4, 10 8 और 4। और ये ले लेंगे 40 8 और 4। ये हो गया अपना क्वेश्चन सिंपल। इसका आंसर बताओ कितना आता है? सर 250 आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही है, 250 आंसर है इसका। इस क्वेश्चन का जो इंडेक्स नंबर आएगा, फिर से इंडेक्स नंबर आएगा P01, वो आ रहा है 250। उसमें आ रहा था उसमें।
250 आंसर सही आंसर है। किसी और स्टूडेंट्स का है आंसर? चलिए श्रुति, यस, ओके। चलो अब तीसरा लास्ट पैटर्न है, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामर। बेस ईयर और करंट ईयर। प्राइस पर यूनिट है, प्राइस पर यूनिट और एक्सपेंडिचर। यहां पर भी देख रखा प्राइस पर यूनिट और एक्सपेंडिचर, ठीक है। और आइटम्स है ए बी सी डी, 2 4 1 5 40 16 10 और 25, 5 8 2 10 और 75 40 24 एंड 16। ये क्वेश्चन है हिंदी मीडियम वाला है। प्राइस कीमत और एक्सपेंडिचर क्या होगा? व्यय। एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं हम? व्यय बोलते हैं, खर्चा, ठीक है। अपना सवाल जनरली कैसा होता है? बेस ईयर और करंट ईयर। P0 Q0 होना चाहिए और P1 और Q1 होना चाहिए। आइटम जो है A B C D E। तो देखो प्राइस तो सही देके रखा है, 2415 2415, क्लियर। लेकिन आपको यहाँ पर क्वांटिटी देके नहीं रखा है, एक्सपेंडिचर देके रखा है। प्राइस देके रखा है और एक्सपेंडिचर देके रखा है, इसमें से हमको क्वांटिटी फाइंड करना है पहले तो। ध्यान रखना एग्जाम में जब इस टाइप के क्वेश्चन आते थे, हर बार जरूरी नहीं है कि प्राइस के साथ में क्वांटिटी देके रखा हो सकता है वो एक्सपेंडिचर दे रहा है, तो इसमें से क्वांटिटी निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे? डिवाइड कर दो। ये P0 Q0 ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई एक्सपेंडिचर मतलब मैंने आपको पहले बताया था P0 Q0। तो इसमें से अपन को Q0 निकालना था, डिवाइड कर दो। 40 डिवाइड बाय 2 20, 16 डिवाइड बाय 4 4 आ गया, 10 डिवाइड बाय 1 10 और ये 5, ये आ गया Q0। P0 देके रखा है 5 8 2 10, यहाँ पर भी एक्सपेंडिचर देके रखा है, तो डिवाइड करके Q1 निकाल दो। 75 को डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 15 5 12 और 6। अब ये हो गया सिंपल क्वेश्चन, प्राइस क्वांटिटी प्राइस क्वांटिटी। यहाँ क्या देख रखा था? प्राइस एक्सपेंडिचर, प्राइस एंड एक्सपेंडिचर। तो जब एक्सपेंडिचर देकर रखा है बेस ईयर में, तो ये होता है P0 Q0। ये क्या होता है? P0 Q0 होता है।
यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर देख रखा है वो P1 Q1 होता है, हमको इसमें से निकालना पड़ रहा है तो डिवाइड करके निकालिए। क्लियर? वापस रिवाइज करता हूँ। प्राइस एक्सपेंडिचर देकर रखा है, हमको इसको प्राइस तो ले लेंगे लेकिन एक्सपेंडिचर डिवाइड करके हम क्या निकाल देंगे, क्वांटिटी निकाल देंगे, बेस ईयर की भी और करंट ईयर की। आपको ध्यान रखना है क्या दे रहा है एग्जाम में। कई बार ऐसा होता है, इस तरह क्वेश्चन देता है क्वांटिटी एक्सपेंडिचर, क्वांटिटी एक्सपेंडिचर ऐसे भी दे सकता है, तो क्वांटिटी लिख देना और डिवाइड करके प्राइस निकाल देना। ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चन आपको ग्रुप में शेयर करूंगा, उसमें ऐसा होगा क्वांटिटी एक्सपेंडिचर, तो उसका अपोजिट साइड डिवाइड करके ही निकलेगा। ओके, इस क्वेश्चन को सोल्व करो। कोई डाउट है तो पहले पूछ लो एक बार। सर अब इसका मल्टीप्लाई करना है क्या? हाँ बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया अब तो ये। ठीक है सर। और भी कोई डाउट है तो अच्छी तरह ध्यान रखना है ये वर्डों को। ठीक है, ठीक है। 225 219 आ रहा है बुक में तो 219.13 219.13 इसका आसपास आना चाहिए। 225 तो ज्यादा गैप हो गया। और किसी स्टूडेंट का आया आंसर? चिराग?
किसी भी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है या आया? 219। तो 21.8 इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, 100 से मल्टीप्लाई करके देखो आ जाएगा। 218 सही है, 218 भी चलेगा, 219, 220। सर 223.4 आ रहा है। 223.4 आ रहा है। ओके, एक सेकंड, मुझे आप टोटल बता दो, क्लियर हो जाएगा अपना। सिग्मा P1Q0 कितना आया था? नरेश, सिग्मा P1Q0 बताओ। 202। 202 आ रहा है, ठीक है। नीचे P0Q0 91 91 आ रहा है। P1Q1 199 199 और लास्ट 92। 92। अगर ये सबके सही आ रहा है तो आंसर चलेगा। फिर किसी का 220 आ रहा है, 223 आ रहा है ना, ये टोटल चेक कर लो, सबके सेम आ रहे हैं। P1Q0 P0Q0 P1Q1 और P0Q1। श्रुति, आपके ये आया था टोटल? और चिराग, आपने किया सॉल्व याला? ओके, 92 की जगह 87 आ रहा है। श्रुति के अकॉर्डिंग यहाँ 87 आना चाहिए। सर P1Q0 94 आ रहा है सर। P1Q0 हाँ 94, 202 की जगह 94 आ रहा है। अच्छा, यहाँ 94 आ रहा है। हाँ सर, मेरे 94 आ रहा है। अच्छा, 94, 91, 199 और 92 यही है। और श्रुति ने बोला 87 आ गया। देखो सबका सर बाकी सब, सर मेरे बाकी सब सही आ रहे हैं, लेकिन 94 आ रहा है इसकी जगह, 202 की जगह। बाकी 202 किसका आ रहा है? मेरा 202 आ रहा है। अच्छा, सर 202 मेरा आ रहा था। आपका आंसर कितना है चिराग? ओके, 224 आ रहा है। 224 आ रहा है, तो चलेगा बिल्कुल, आसपास आ जाना चाहिए आंसर। लेकिन ये टोटल आप लोगों का अलग अलग नहीं आना चाहिए, एक बार चेक कर लेना अच्छी तरह, सबका सेम आना चाहिए। P1Q0 P0Q0 सिग्मा P1Q1 और सिग्मा P0Q1, ये जो है वैल्यू, ये बात चेक कर लेना, क्या मल्टीप्लाई में मिस्टेक नहीं हो रही हो। आंसर आगे पीछे आता है, इसमें पॉइंट के बाद डिफरेंस आ जाता है। किसी का 20 आना चाहिए है ना, 221 भी आ जाता है, लेकिन ये सही है तो बाकी सब सही होगा। ओके, तो एक बार ये चेक कर लेंगे। ठीक है, चिराग आपका 94 नहीं आ रहा ना, आपका 202 आ रहा है ना चिराग? यस सर। ठीक है, ओके, ठीक है। तो फिशर का इंडेक्स नंबर में 3 मेथड थे और तीनों मेथड के टाइप के मैंने क्वेश्चंस करा दिए। अभी ये टॉपिक कंटिन्यू चलेगा, कल और चलेगा ये टॉपिक। ओके,
आज के लिए इनफ है। ये वाला क्वेश्चन हाँ सर। आ गया। हाँ सर। 202 होगा 94 की जगह मेरे ख्याल से। तो सर हमारे 94 कैसे आ रहे हैं सर? मुझे आइडिया नहीं है, मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है इसका, अभी मैंने करा नहीं है, आप लोगों ने सोल्व ठीक किया है है। अगर आपको ऐसा ठीक है तो मैं इसको सोल्व करके आपको ग्रुप में शेयर करता हूँ, ठीक है। आज है। ओके ओके सर। मैं क्वेश्चन खुद ही सोल्व करता हूँ, इसका आंसर सेंड करता हूँ। आज के लिए इनफ है। ओके, कल इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय स्टूडेंट्स। बाय सर।